क्वेश्चन होते हैं थोड़ा सा घुमाने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप लोग बिल्कुल बखूबी निकल जाएंगे। कब भैया? जब आपको स्क्वायर रूट पता होगा तब निकल पाएंगे। तो हमारा कहने का मतलब है कि लगभग 1 से लेकर के और 50 तक का आपको वर्ग पता होना चाहिए, और 1 से लेकर के लगभग 30 तक का क्यूब तो पता ही होना चाहिए। नहीं होगा तो फंस जाएंगे, उसमें दो राय की बात है। देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है रूट लगा के 84 64 दिया है और प्लस लगा दिया है, फिर रूट में क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद बराबर 102 दिया है। भी इसको कैसे करेंगे, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाएगा, लेकिन इसको देखेंगे आप बहुत आसानी के साथ कर पाएंगे। भैया कैसे करेंगे कि यहाँ पर अभी देखना क्या है कि 84 और 64 दिख रहा है, रूट में 84 और 64 दिख रहा है। अब इसको रूट से बाहर करेंगे तो कौन सी संख्या आएगी, यानी कि ये पूछ रहा है कि 84 64 का वर्गमूल क्या है। तो भी कैसे बताएंगे, बिल्कुल बता पाएंगे भैया। कैसे बताएंगे? अभी जब वर्गमूल निकालना हो, स्क्वायर रूट निकालना हो, तो क्या करते हैं, सबसे पहला काम करेंगे कि इन दोनों संख्याओं को दो पेयर में बांट देंगे। अभी मैं दोनों विधियां आपको बता देता हूं। चलिए पहले भाग विधि बता देता हूं, इसको हम थोड़ा सा नीचे खींचेंगे और भाग विधि से हम निकाल रहे हैं। अभी क्या करेंगे कि दो दो पेयर बना देंगे, दोनों का दो दो का पेयर बनाएंगे। अब क्या करेंगे भैया, ऐसी कोई संख्या बताओ जिससे कम 84 से कम हो या तो 84 के बराबर हो, लेकिन पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। तो आप बोलेंगे भैया कि 9 का 9 गुना 81 होता है और 10 का 10 गुना 100 हो जाएगा। तो हमें 9 लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? 9 लेना पड़ेगा। हम यहाँ पर 9 लिख देते हैं और यहाँ पर भी जो है हम 9 कर देंगे। और ध्यान रहे भैया कि जो भी जिस संख्या का वर्ग करेंगे उसी को प्लस भी करना है, उसी को आपको प्लस भी करना। थोड़ा इसको नीचे ले जाएंगे और क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा यहाँ पर कि 9 और 9 प्लस करेंगे 18 यहाँ पर आ गया। और 9 का वर्ग कितना होता है? 9 का वर्ग 81 होता है, 81 यहाँ पर लिख लेंगे। और 84 में से 81 को अब हम माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 84 में से 81 जाएगा तो बच जाएगा भैया 3। अब दोनों पेयर को नीचे उतार देना है। ध्यान रहे कि संख्या एक नहीं उतरेगी, जब भी उतरेगी संख्या दोनों पेयर उतरेंगे। तो पेयर में कितना है? 64 है। अब इस 64 को नीचे उतार दो, अभी कितना हो गया? 364 हो गया, 364 हो गया। अब कौन सी संख्या रखें भैया कि इस 18 से गुना करने पर 364 आ जाए? तो आप बोलेंगे भैया चलिए देख लेते हैं। अभी 2 से करेंगे जब, तो 2 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 2 से हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 18 गुना की 36 बिल्कुल हो जाएगा। 2 से कर देते हैं, प्लस का 2 कर देंगे और इसको 2 से गुना कर देते हैं। 2 का 2 गुना कितना होता है? 4 होता है, 4 यहाँ पर लिख दो। और 2 का 8 गुना कितना होता है? 16 के 6 हाथ में बचा है 1, और 2 का 1 गुना 2 और 1 हाथ में था भैया 3। लो जी आपका निकल के आ गया कितना? 92, 92 का वर्गमूल। 64 और कितना? 84 और 64 का वर्गमूल कितना होता है भैया? 92 यानी कि 92 होता है। चलिए देखते हैं। अब ये तो आप भाग विधि से किए थे, अभी और आसानी के साथ कैसे कर पाएंगे? तो बिल्कुल आसानी के साथ कर पाएंगे। अभी इतना भी नहीं करना है, बिल्कुल आसानी से क्या करेंगे, दो पेयर बनाए थे, इसी दो पेयर में रहने दो, इसी दो पेयर में रहने दो। अभी क्या करना है कि अभी हम पहले करेंगे कि पहले हम इसको दो पेयर में बांट देते हैं, और भी दो पेयर में बांट दिया। अभी क्या करेंगे कि पहले में 64 देखना है, 64 का लास्ट अंक 4 को देखना है। 4 1 से लेकर के और 9 तक की संख्याओं के वर्ग में लास्ट में 4 कहां पे आता है, यही देखना है। तो पहली बात आप बोलेंगे कि भैया 1 का वर्ग 1 होता है और 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4 होता है, तो 2 में आ गया, 2 में आ चुका है ये। अब इसके बाद किस में आएगा? 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का 25 होता है, 6 का 36 होता है, 7 का 49 होता है, 8 का 64 होता है और 9 का 81 होता है, 8 का 64 होता है। 8 में भी आ गया भैया, चलो यहाँ पर 8 लिख देते हैं। 8 में भी 4 आ गया लास्ट में, और 2 में 4 आ गया वर्ग करने पर। अब क्या करेंगे भैया, अब ये 84 जो दिख रहा है, ये 84 से कम,
84 से नीचे या तो 84 तक कोई पूर्ण वर्ग संख्या बताओ। तो आप बताएंगे भैया कि अभी अभी हमने देखा कि 9 का वर्ग 81 होता है, 10 का 100 होता है, तो 9 का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? 9 का हो जाएगा। अभी ये कितना आ गया? ये आ चुका है आपका 98 और ये आ चुका है 92। अभी इन दोनों में से कोई एक होगा जो इसका वर्गमूल होगा। किसका? 84 और 64 का। पता कैसे लगाएंगे भैया? तो बिल्कुल आसानी के साथ लगा पाएंगे। क्या? इसमें देखेंगे कि ये 84 जो दिख रहा है, 84 किसके ज्यादा नजदीकी है? 98 के या 92 के? तो आप बोलेंगे भैया कि 98 थोड़ा ज्यादा दूर हो जा रहा है, 92 नजदीकी है। तो 92 का वर्गमूल 92, 84 और 64 का वर्गमूल 92 है, 98 नहीं है। आप बहुत आसानी के साथ निकाल पाए। कितना भैया? 92, 92 आ गया। 84 और 64 का रूट करें तो कितना आ गया? 92 आ गया। 92 यहां पर लिख देते हैं। 92 लिख दिया, प्लस का साइन है भैया, प्लस का साइन लगा दो। उसके बाद रूट में क्वेश्चन मार्क दिया है, रूट में क्वेश्चन मार्क को लिख लेते हैं यहां पर। उसके बाद क्या करेंगे? बराबर का 102 आ जाएगा। बहुत ही बेसिक से समझा रहे हैं ताकि बिल्कुल कंफ्यूजन न रह जाए, समझ में आ जाए आपकी। तो चलिए अब क्या करेंगे? अब इसके बाद करेंगे, ये जो प्लस वाली संख्या है यहां आके ये माइनस में बदल जाएगी। किसमें? माइनस में बदल जाएगी। तो इसको माइनस कर देते हैं। इसको क्या करेंगे? यहां पर करके दिखा देते हैं। वैसे तो करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन कर देते हैं। 102 माइनस के 92 हो जाएगा और प्लस का लग जाएगा साइन। उसके बाद रूट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। रूट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब ये प्लस लगाने की जरूरत नहीं। जब 102 में से 92 को माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा भैया? आप बोलेंगे कि 10 बच जाएगा। तो यहां पर हम बराबर लगा करके क्या 10 लिख सकते हैं? तो आप बोलेंगे भैया बिल्कुल लिख सकते हैं। अभी क्या करेंगे? अभी रूट में क्वेश्चन मार्क है और 10 सिंगल दिख रहा है। जब ये रूट क्वेश्चन मार्क के ऊपर से हट जाएगा, इस रूट को जब हम हटा देंगे, क्वेश्चन मार्क सिंगल बचेगा। तो रूट हटता है जब, तो इसके ऊपर वर्ग लग जाता है, स्क्वायर लग जाता है। तो 10 का वर्ग कितना होता है भैया? आप बोलेंगे भैया 100 होता है। क्वेश्चन मार्क का आंसर कितना आ गया? 100 आ गया। और यही आपका बिल्कुल राइट आंसर है। यही आपका बिल्कुल राइट आंसर है। थोड़ा सा कंफ्यूजन था इस क्वेश्चन में, लेकिन बखूबी आप बहुत आसानी के साथ बिल्कुल क्वेश्चन को कर पाए और समझ भी पाए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यद्यपि समझ में आ रहा भैया, यद्यपि क्वेश्चन समझ में आ रहा, पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नया भैया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए इसी टाइप का थोड़ा सा हट के सवाल देते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन देने वाला क्वेश्चन जो कि आपके समझ में भी आए। चलिए जैसे कि बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन होगा लेकिन कंफ्यूजन 100% खड़ा करेगा। चलिए देखते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पर क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे लेते हैं 56 आ गया और बट्टे के नीचे क्वेश्चन मार्क लग गया, बराबर यहां पर दे दिया है। और क्या बोला है भैया? बोला है 8/6। अब इसमें क्या करेंगे? 8/6 बोला है। अब इसका आंसर आप लोग देंगे। कैसे दे पाएंगे? कैसे दे पाएंगे? यहां पर बोला क्या है? 56 दिया है, बटे में क्वेश्चन मार्क है, बराबर 8/6 है। अब इसको कैसे करेंगे? तो बिल्कुल 1 सेकंड देखने की जरूरत है, नजर से देखेंगे काम हो जाएगा। कैसे? कि 8 का गुना करेंगे। जब 8 का गुना 7 से करेंगे तो कितना होता है? 56 हो जाता है। हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। तो जब 6 का गुना हम 7 से कर देंगे, 7 से हुआ गुना, तो जब 7 से गुना कर देंगे 6 का, तो 6 का 7 गुना कितना हो जाएगा? इस पर आ जाएगा 42, 42 आ जाएगा। और यही इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को देखें, समझें, सीखें, उसके बाद क्वेश्चन को करेंगे, बिल्कुल आसानी के साथ कर पाएंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। जैसे जैसे यहां पर क्वेश्चन क्या दिया है, अभी बहुत आसानी के साथ आप समझ पाएंगे। जैसे कि अगला क्वेश्चन दिया है बिल्कुल इसी टाइप का, लेकिन थोड़ा सा बदलाव। कैसे? जैसे यहां पर दिया 8 और बटा खींच दिया और क्वेश्चन मार्क लगा दिया, बटे में यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया और क्या दिया है भैया? जैसे कि 50 दे दिया है, 50 दे दिया है। अभी इसका आंसर कैसे बताएंगे?
कैसे बताएंगे? नहीं पता भैया, वो तो समझ में आ गया। तो बिल्कुल पता है भैया, जब ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं कैसे, जैसे 8 बटे के क्वेश्चन मार्क बराबर ऊपर क्वेश्चन मार्क और बटे में 50 है, तो यानी क्वेश्चन मार्क यहाँ पर और यहाँ पर, इस पर ऊपर वाली संख्या पर संख्या है और यहाँ पर नीचे वाली पे है। तो क्या करेंगे, हम तिरिया का गुना कर लेते हैं। कैसे? तिरछा गुना कर लेते हैं भैया। ये 8 से गुणा 50 में हो जाएगा और इस क्वेश्चन मार्क का गुणा इस क्वेश्चन मार्क से हो जाएगा। तो क्या होगा, 5 का 8 गुना कितना होता है, पहले क्वेश्चन मार्क का गुणा करते हैं, क्वेश्चन मार्क से क्वेश्चन मार्क में करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, इस क्वेश्चन मार्क के ऊपर क्या हो जाएगा कि स्क्वायर लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा और बराबर में क्या आ जाएगा, 8 का 5 गुना 40, 50 का 8 गुना 400 हो जाएगा। हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा भैया। जब ये क्वेश्चन मार्क के ऊपर स्क्वायर लगा है, जब ये स्क्वायर हट जाएगा तो यहां से जब स्क्वायर हटेगा तो 400 के ऊपर में भैया रूट लग जाएगा। जब 400 का आप रूट करोगे तो सबको पता है भैया कितना होता है, 20 का वर्ग होता है 400 और 400 का वर्गमूल होता है 20। तो 400 का वर्गमूल कितना आ गया, 20 आ गया। और इस क्वेश्चन मार्क का आंसर कितना है भैया, 20 है। इसकी वैल्यू 20 निकल के बहुत ही आसानी के साथ आप लगा पाए, क्वेश्चन को कर पाए। क्वेश्चन समझ में आ रहा है भैया तो वीडियो को लाइक प्लीज कर दीजिएगा और चैनल को पर नए है भैया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला देखते हैं, जब तक समझ में ना आ जाए भैया, ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो होते हैं ये समझाने का बहुत अच्छा काम करते हैं। ये आप जो है ये एक बार समझ में आ जाए ना, बहुत मदद करते हैं। अब सारे क्वेश्चन आप देख लेंगे गूगल पे डाल के, ये पूछे गए क्वेश्चन है भैया, ये पूछे गए क्वेश्चन है जो कि आपको समझाने का बहुत अच्छा काम करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 4, क्या देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है, जैसे कि यहाँ पर दे दिया है अभी 72 दे दिया है, कितना 72 72 दे दिया है, यहाँ पर 72 और क्वेश्चन मार्क लगा दिया है और बराबर का क्या दे दिया भैया, जैसे कि यहाँ पर दे दिया है 8 और बटे का 9 दे दिया है। अब इसका आंसर कैसे कर पाएंगे, तो इसका आंसर कैसे कर पाएंगे, चलिए इसको ना बता के इसको आप लोग बताएंगे। हम एक क्वेश्चन और बता देते हैं ताकि बिल्कुल समझ में आ जाए। जैसे कि यहाँ पर दिया है 9 का स्क्वायर दे दिया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया है और फिर बराबर दे करके क्वेश्चन मार्क लगाया है, उसके बाद बटे में 9 दे दिया है। अब इसको कैसे करेंगे भैया, तो बिल्कुल आसानी के साथ कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे, जैसे कि अभी हमने आपको बताया, यहाँ पर क्या बताया भैया कि 9 का वर्ग करेंगे, 9 का स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर आप बोलेंगे 81 हो जाएगा। तिरिया का गुना कर रहे हैं हम, यहाँ पर तिरछा गुना कर रहे हैं तो 9 का वर्ग 81 हो गया, 81 और गुने का कितना आ गया भैया, 81 गुने का 9 आ चुका है। यहाँ पर क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क का गुना होगा तो क्वेश्चन मार्क के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा और यहाँ पर क्या आ चुका है, यहाँ पर रूट में आ चुका है 81 और गुने का 9 आ गया है। 81 गुने का 9 आ गया। चलिए 81 गुने का 9 कर लेते हैं। जब 1 का गुना 9 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 81 गुने के 9 यानी कि 9 का क्यूब है भैया। यहाँ पर सीधा लिख देते हैं 729 लिख देते हैं, 729 यहाँ पर लिख उठा है। अब ये रूट के अंदर है, रूट के अंदर है लेकिन यहाँ पर से स्क्वायर हट गया। जब यहाँ से स्क्वायर हटा भैया क्वेश्चन मार्क के ऊपर से, तब रूट लगा, यहाँ पर स्क्वायर लगा था, यहाँ पर स्क्वायर लगा था। फिर से समझा देते हैं, यहाँ पर स्क्वायर लगा था और यहाँ पर क्या आया था, 81 और गुने का 9 आ चुका था। 81 गुने का 9 आ चुका था। जब यहाँ पर से स्क्वायर हट गया भैया तो यहाँ पर हमने रूट लगा दिया। यहाँ अब ये रूट के अंदर 81 है तो 81 का वर्गमूल कितना होगा, आप बोलेंगे भैया 9 होता है। चलिए 9 लिख लिया। उसके बाद 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3 होता है भैया। तो ये क्वेश्चन मार्क का आंसर क्या आ गया, 9 का 3 गुना यहाँ पर 27 आ गया भैया। बहुत आसानी के साथ क्वेश्चन का आंसर कर पाए और समझ भी पाए होंगे। मुझे आशा है कि आप लोग बहुत आसानी के साथ समझ पा रहे होंगे। यद्यपि समझ में आ रहा है भैया क्वेश्चन तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया भैया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमने आपके लिए छोड़ा था उसको आप लोग करेंगे, बिल्कुल कर पाएंगे भैया, बहुत आसानी के साथ कर पाएंगे क्योंकि हम
हमने आपको 2-3 टाइप के लगभग सवाल समझा दिए हैं और समझ में भी आ गया होगा आप लोगों के। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग कर पाएंगे। जैसे कि 72 और क्वेश्चन मार्क लगा है, उसके बाद यहाँ पर 8/9 दे दिया है। अब इसका आंसर आप लोग को कहां पे बताना है? कमेंट बॉक्स में बताना है। और यदि कर पाए भैया तो मेरा बोलना, पढ़ाना, सिखाना सब कुछ सफल हो जाएगा। कब भैया? जब आप लोग कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे तो। और मुझे विश्वास है कि कर भी पाएंगे। चलिए, वीडियो समझ में आया हो भैया तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए फिर मिलेंगे किसी अगली टॉपिक पर, किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। जय हिंद।